जब समझोगे धन के आने का विधान, जब समझोगे धन के आने का विधान, तभी तो बन पाओगे धनवान, तभी तो बन पाओगे धनवान। नमस्कार, मैं हूँ कंटेंट क्रिएटर हरदीप कुमार। पुराने समय में एक राजा हुआ करता था। राजा के राज्य में बहुत ही गरीब लोग रहते थे। राज्य में से 3 लोग बहुत हिम्मत करके राजा के पास गए और अपना हाल राजा को सुनाने लगे और राजा से प्रार्थना भी करने लगे कि आप हमारी कुछ संभव सहायता कीजिए जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके। राजा उन तीनों की बातों को सुन करके सहमत हुआ और उनकी कुछ संभव सहायता करने के लिए भी राजा तैयार हो गया। राजा ने उन तीनों को सोने की एक एक मोहरें दी और कहा कि 1 वर्ष के पश्चात तुम तीनों फिर से मेरे पास लौट कर आना। इस प्रकार जब 1 वर्ष का समय पूरा हुआ, तीनों राजा के कहे अनुसार राजा के पास आए और इस प्रकार जो राजा ने 1 वर्ष का समय दिया था उसमें उन्होंने क्या क्या किया ये राजा को सुनाने लगे। राजा ने पहले आदमी को बुलाया और कहा कि जो सोने की मोहर मैंने तुम्हें दी थी उससे तुमने क्या किया। उस आदमी ने कहा कि मैंने वो मोहर किसी व्यापार में लगाई थी और आज मेरे पास 1 मोहर के साथ साथ 20 और मोहरें भी प्राप्त हुई है। राजा ने कहा कि ये बहुत अच्छा है। इसी प्रकार राजा ने दूसरे आदमी को बुलाया और कहा कि मैंने जो मोहर तुम्हें दी थी उससे तुमने क्या किया। आदमी ने कहा कि मैंने वो मोहर कहीं पर ब्याज पर दी थी और आज मेरे पास उस 1 मोहर के साथ साथ 5 और मोहरें भी प्राप्त हुई है। राजा ने कहा अच्छा है। इसी प्रकार राजा ने तीसरे आदमी को बुलाया और कहा कि मैंने जो तुझे सोने की मोहर दी थी उससे तुमने क्या किया। तीसरा आदमी बहुत खुश होकर हंसने लगा और कहा कि मैंने सोचा कि ये राजा ने दी है तो कुछ खास होगी। मैंने उसी दिन वो मोहर छुपा के रखी थी और आज वैसी की वैसी मैं आपके पास लाया हूँ, उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। राजा उसकी बातों को सुन करके बहुत नाराज हुआ और कहा कि मैंने वो मोहर तुझे कोई छुपाने के लिए नहीं दी थी, बल्कि तुम्हारी गरीबी को दूर करने के लिए मैंने वो मोहर तुम्हें दी थी। तुमने 1 साल का समय भी बर्बाद कर लिया और वो मोहर भी वैसी की वैसी है जिससे तुम किसी प्रकार का फायदा नहीं उठा पाए। तुम ऐसा करो, ये मोहर इस पहले आदमी को दे दो, यही इसका सच्चा अधिकारी है। दूसरे आदमी को भी राजा ने कहा कि तुम भी अपनी ये मोहरें पहले आदमी को दे दो, क्योंकि यही इन मोहरों का सच्चा अधिकारी है। दोनों राजा के इस फैसले से नाराज हुए और राजा से प्रार्थना करने लगे कि हमारा क्या कसूर है कि आपने हम दोनों की मोहरें इस पहले आदमी को दे दी। राजा ने कहा कि प्रकृति का यही विधान है, जो सबसे ज़्यादा कमाएगा उसको प्रकृति के द्वारा कई गुना और बढ़ा के दे दिया जाएगा, और जो कम कमाएगा प्रकृति के अनुसार उसको उससे वो छीन लिया जाएगा और उसको दिया जाएगा जो ज़्यादा कमा रहा है। तो ध्यान रखिए, अपने धन को किसी ऐसी जगह लगाइए जो तुम्हारी जेब भर सके, ना कि तुम्हारी जेब खाली करे। अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी और इस तरह की और भी वीडियो या कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉलो, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे आप सब के लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।